जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीजन आईएसएल तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि एमआरए साइन नहीं होगा भाई। या फिर कहा जाए एमआरए पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो कई क्लब्स है ना वो अपना ऑपरेशन स्टॉप कर चुकी हैं। जिसमें देखा जाए तो सबसे आगे तो आपकी चेन्नई एनएफसी है भाई। चेन्नई एनएफसी तो भाई सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ रिलायंस के साथ तो चेन्नई एनएफसी सीधे बंद होने वाली है। मुंबई सिटी एफसी, एफसी गोवा भी लगभग देखा जाए तो ऐसा ही कुछ कह चुकी है, और वो तो डूरंड कप में ये कह चुकी है कि अभी जब तक देखा जाए तो डूरंड कप का आपका ये डिसाइड नहीं हो जाता कौन सा क्लब किस ग्रुप में है, तब तक के लिए उनके नाम बाहर रखे जाए, और जब भी ड्रॉ होगा इसके लिए तब पहले इनसे पूछा जाए कि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। और कई क्लब्स देखा जाए तो पैनिक में है भाई। और कई क्लब्स देखा जाए तो भाई अपने ऑपरेशन से स्टॉप कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस ट्रांसफर विंडो में ज़्यादा ट्रांसफर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एमआरए देखा है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और उसी से रिलेटेड देखा है तो एक नया प्रपोजल सामने आया है जो कि एफएचडीएल या फिर रिलायंस ने आपके एआईएफएफ के सामने रखा है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इस सीजन आईएसएल होने वाला है या फिर आईएसएल कैंसिल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ये आर्टिकल आपके मार्कस सर ने किया है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया पर। इसमें देखिए सबसे पहला ही लाइन है, आईएसएल न्यू प्रपोजल नो रेलीगेशन फॉर 10 ईयर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही। तो यहाँ पे अगर देखा है तो सबसे पहला अगर आप देखिएगा जो पैरा है उसमें लिखा है द मार्केटिंग पार्टनर ऑफ एआईएफएफ प्रपोज ओनरशिप स्ट्रक्चर फॉर आईएसएल फ्रॉम नेक्स्ट सीजन एंड एटलीस्ट 10 ईयर। और उसमें उन्होंने कहा है कि रेलीगेशन जो है, रेलीगेशन फ्रॉम टॉप टायर टू लोअर लीग फॉर सक्सेस, मतलब कि वो रेलीगेशन नहीं चाहते हैं अगले 10 सालों के लिए। सीधी सीधी बात देखिए इस पैरा में यही है। तो अगर रेलीगेशन की बात की जाए तो मैं तो चाहता हूं रेलीगेशन हो, बट यहाँ पे बट है और बहुत बड़ा बट है भाई। बट आई लीग जो है वो सही तरीके से मैनेज हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन फुटबॉल में आप आईएसएल में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आईएसएल में आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपका देखा है तो प्रॉपर शेड्यूलिंग है, प्रॉपर देखा जाए तो आपका टेलीकास्ट होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो आईएसएल चलता है। इसमें कोई इधर उधर नहीं होता है ज़्यादा। थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है, आईएसएल पूरी तरीके से सही नहीं है, ना ही एफएचडीएल सही है, लेकिन देखा है तो कम से कम बेसिक काम जो होते हैं ना वो आईएसएल में होता है भाई। आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप जानते हो कि आगे 10-15 सालों तक आप ब्रेक इवन नहीं करने वाले, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने वाले हो। तो आपको सियोरिटी चाहिए रहेगा ना कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आईएसएल को देख के। अब 2 साल बाद अगर आपकी क्लब चली जाएगी आई लीग में, जहां पे देखा जाए तो टेलीकास्ट किस पे होगा ये पता नहीं रहता है, टेलीकास्ट सही से होगा कि नहीं ये भी नहीं पता रहता है, लीग होगा कि नहीं ये भी नहीं पता होता है, फिक्सर आपके कब आएंगे कैसे आएंगे ये भी नहीं पता होता है। आपके क्वालिटी देखा जाए तो बहुत ही खराब होती है। उसके बाद से भी अगर आप ये सब भी देख के खेल लेते हो और उसमें भी मैच जीत जाते हो, तो फिर एआईएफएफ में कनेक्शन यूज करके जो कुछ क्लब ओनर्स हैं वो अपने फेवर में रिजल्ट लेके आते हैं। फिर आपको जाना पड़ता है सीएएस और वहां पे जाके आपको केस लड़ना पड़ता है अपने डिजर्विंग 3 पॉइंट्स के लिए। और उसके बाद भी अभी तक ये डिसाइड नहीं होता है कि चैंपियन कौन है। आप चाहोगे ऐसी लीग में खेलना? आप सोचो, आप इन्वेस्टर हो, आप पैसा लगा रहे हो, 50 करोड़ हर सीजन लगा रहे हो। क्योंकि टीम बनाने से लेके बाकी सब जो कोचेस और आपके क्लब में काम करने वाले लोग हैं, आपकी बुकिंग वगैरह ये सब लेके कम से कम बहुत कम करोगे तब भी 50 करोड़ खर्चा हो रहा है। आप 50 करोड़ लगा रहे हो हर सीजन, और उसके 2 सीजन बाद ही आप रेलीगेट होके आ जाओ सीधे ऐसे ऐसे लीग में। आप चाहोगे रहना? आप कहोगे भाई 100 करोड़ जाए जाए, मैं रहने वाला नहीं हूं इस लीग में, निकल के मुझे जाना है। कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा, तो वो श्योरिटी चाहिए। तो भाई आपको अगर रेलीगेशन लाना है तो सबसे पहली चीज है एआईएफएफ सही हो। और एआईएफएफ सही तरीके से आई लीग को मैनेज करना स्टार्ट करे। आई लीग सही तरीके से हो, क्वालिटी टेलीकास्ट हो, क्योंकि टेलीकास्ट अगर सही तरीके से नहीं होगा, टीवी पे नहीं होगा, तो स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, वहां पर भी पैसा खत्म होता है आपका। उसके बाद से देखा जाए तो आपका जो फिक्सर्स है ये सब टाइम पे, और ये जो कनेक्शन वाला जो खेल चल रहा है जो कि सीएस तक चला जा रहा है, ये सब चीज सबसे पहले बंद हो भाई।
उसके बाद जाके कोई क्लब चाहे रिस्क ले सकता है आई लीग में जाना, तब भी रिस्क है लेकिन ले सकता है। तो एआईएफएफ तो सही नहीं होने वाली। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि भाई एफएसडीएल आपकी देखा जाए तो आईएसएल के साथ साथ आई लीग 2 भी ले ले। वो पूरा जो कम से कम मेंस का फुटबॉल स्ट्रक्चर है वो संभाले सही तरीके से। और इसके अलावा देखा जाए तो जो यूथ लीग वगैरह है आपके एआईएफएफ की, संतोष ट्रॉफी और आईडब्ल्यूएल, वो सब आपकी एआईएफएफ मैनेज करे, और हम लोग जानते हैं वो भी मैनेज नहीं कर पाएगी। वो जब आई लीग 2 आईएसएल ये तीनों एफएसडीएल चलाएगी सही तरीके से, तभी कोई क्लब राजी होगा भाई रेलीगेशन आपके आईएसएल में करना। ये एफएसडीएल का काम नहीं है कि वो मना कर दे कि रेलीगेशन नहीं होगा। मेरे ख्याल से ना 90% 90 से 95% क्लब्स भी कह रहे होंगे कि हम लोग को रेलीगेशन नहीं चाहिए इस लीग में। आईएसएल के क्लब्स सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से ईस्ट बंगाल एक ऐसे है जहाँ के ऑफिसर्स निकल के आए और वो कहे नहीं रेलीगेशन होना चाहिए। रेलीगेशन होता है ना तो एक चीज होता है कि जो नीचे के क्लब्स हैं जो कि टॉप 6 में नहीं जा सकते वो भी फाइट करते हैं कि रेलीगेट ना हो जाए, वो मैं मानता हूँ। लेकिन भाई ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसे लीग में नहीं जानना चाहोगे जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, जहाँ पे सही तरीके से कुछ होता नहीं है भाई, दलदल है वो। या आईएसएल के क्लब्स छोड़ो, आई लीग के क्लब्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आई लीग जीते और प्रमोट होके जल्दी से जल्दी आईएसएल में आए और पीछा छुड़ाए आई लीग से। आप समझो ये हालत है आई लीग के। तो पहले तो आपको आई लीग को सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ क्वेश्चन उठा सकते हो भाई। अब दूसरे पे आ जाए आपका, दूसरे पैरा पे ये है आपका वो जो 2010 में हुआ था 15 साल के लिए, जिसमें 50 करोड़ आपको दी है आपकी रिलायंस या एफएचडीएल। अब देखा है तो 50 करोड़ आपको 15 साल के लिए मिला है, लगभग 750 करोड़। और वो कहाँ लगा है हम लोग जानते हैं, वो कहीं नहीं लगा है। वो आप जानते हो कहाँ लग गया है सारा का सारा पैसा? सारा का सारा पैसा एएफएफ वाले बिल बांट के बंडर बांट करके क्या किए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये आपका स्ट्रक्चर जो कि दिखाए तो एफएचडीएल प्रपोज कर रहा है, जिसमें दिखाए तो 60% रहेगा क्लब्स के साथ, 26 रहेगा एफएचडीएल के साथ, एआईएफएफ रहेगा 14%। और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा भाई। अभी दिखाए तो सारी पावर लगभग एफएचडीएल के पास है, लेकिन अगर ये चीज होगा तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होगा। कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर से दिखाए तो प्रीमियर लीग भी चलती है, वहां पे क्लब्स के पास भी रहता है ओनरशिप, वहां के आपके जो एफए है वहां पर भी कुछ परसेंटेज रहता है, तो सब में बटा रहता है और सारे लोग उस बोर्ड मीटिंग में मिल के फैसला लेते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा है। लेकिन एआईएफएफ इसको नहीं मान रहा है क्योंकि एआईएफएफ को चाहिए पैसा। एआईएफएफ इस पे भी मान जाएगा, अगर आप एआईएफएफ को अलग से 30 करोड़ इसे 40 करोड़ दे दोगे तो एआईएफएफ खुश हो जाएगा, उसको चाहिए पैसा। उसको स्ट्रक्चर वगैरह से मतलब नहीं है, अभी उसको पैसा से मतलब है, क्योंकि देखा जाए तो एक अच्छा खासा पैसा देती है आपकी एफएचडीएल, उसमें से ये लोग कुछ पैसा खाते हैं और कुछ पैसा से काम करते हैं, जिससे आपके छोटे छोटे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे भाई। ये चीज तो मैं मानता हूँ। इसके अलावा देखा है तो प्रमोशन को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो आपका देखा जाए तो पूरी तरीके से मीट करने चाहिए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे एटलीस्ट 5 ईयर अंडर सेम ओनरशिप, ये सभी चीजें ला रही है ना आपकी एफएचडीएल। ईस्ट बंगाल और मोहम्मदान एससी को देखिए, ईस्ट बंगाल भी स्टेबल नहीं रही है उतनी, हम लोग देखे हैं, लेकिन फिर भी ईस्ट बंगाल की हालत बहुत ही सही रही है। मोहम्मदान एससी की तो हालत बहुत ही खराब रही है भाई, और वो इसीलिए रही। देखिए पहले तो बंकर हिल वहां पे इन्वेस्टर था, फिर बंकर हिल को हटा के ये लोग सराची को लेके आए, जब यहाँ पे आने लगे अब सराची भी निकल गया और वो लोग पैसा नहीं दे पा रहे। इससे जानते क्या होता है? अब देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोहम्मदान एससी का एक सेंटर बैक हो ओगियर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कई आईएसएल क्लब चाहते थे उनको साइन करना, कई आईएसएल क्लब चाहते थे, लेकिन ओगियर मना कर दिए आपके इंडिया में कंटिन्यू ही करने से। क्यों मना किए? क्योंकि मोहम्मदान एससी ने उनको सैलरी टाइम पे पेमेंट नहीं की और अभी तक मेरे ख्याल से फुल पेमेंट भी नहीं किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आईएसएल एज ए लीग देखा जाए तो आईएसएल की लीग का बेइज्जती हो रहा है एक तरीके से। और क्या इमेज बन रहा है आईएसएल का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी ये आपके देखा है तो प्लेयर कहे हैं, उनके एजेंट भी लगभग यही कहने लगेंगे। और अगर ऐसी चीजें ज्यादा होने लगी तो आगे चल के ये होगा कि आपके कोई बड़े प्लेयर आने से डरेंगे भाई आईएसएल में, वो आना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही प्लेयर्स आएंगे जिनके पास और कहीं खेलने का रास्ता नहीं होगा। तो देखा है तो इससे इंडियन फुटबॉल का भी घाटा है और आईएसएल का घाटा तो है ही, अगर ऐसा हम लोग का इमेज आगे बाहर बनता है तो। इसीलिए यहाँ पे ये प्रपोज किया गया और इसमें देखा जाए
तो इंटरकाशी अगर प्रमोट होके आना चाहेगी इस सीजन तो वो आ सकती है, लेकिन नेक्स्ट सीजन अगर आएगी अगर इंटरकाशी, तो इंटरकाशी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो 2 ही साल से आपका स्टार्ट हुई है, ये तीसरा साल होगा नेक्स्ट ईयर, तो 3 साल से ये, और यहाँ पे रूल बन जाएगा 5 ईयर का, तो इंटरकाशी नहीं एंटर कर सकती है, भले ही कितना भी स्टेबल रहे। 5 साल कम से कम स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए एक तरीके से क्लब में। चर्चिल ब्रदर्स की बात की है तो इस सीजन वो आ सकते हैं, नेक्स्ट सीजन उनका आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनने में आ रहा था कि चर्चिल ब्रदर्स प्रमोट होके आएगी ना, तो फिर वो इन्वेस्टर खोजेगी। हाँ, जैसे कि आपकी मोहम्मदान ऐसी खोजी, सराची जैसे इन्वेस्टर खोजेगी, उसके बाद से वो लोग फिर आईएसएल में एंट्री करेंगे, सुनने में आ रहा था। और अगर इन्वेस्टर नहीं खोज पाई तो वो लोग अपने राइट्स सेल भी कर सकते हैं, और फिर वो देखा जाए तो एक क्लब बनाएंगे उसी नाम से। हाँ, और आपके आई लीग 2 से स्टार्ट करेंगे जर्नी फिर से। तो वो भी आपका देखा जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। इसमें देखा जाए तो आई लीग के बहुत ऐसे ऐसे क्लब है जो इसमें बहुत ही फिट बैठते हैं, जैसे कि श्रीनिधि डेक्कन एफसी, गोकुलम केरला, ये सभी बहुत ही फिट बैठते हैं भाई, बहुत फिट बैठते हैं। ये लोग इसमें आराम से आ सकते हैं, और ये क्लब्स देखा जाए तो बहुत ही स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे से खर्चा करते हैं। वो जानते हैं कि हम लोग को कहाँ पे ज्यादा खर्चा करना है, कहाँ पे कम खर्चा करना है, और देखा जाए तो लगातार आई लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, एंड वक्त पे आके ये लोग चूक जाते हैं आखिर के 2-3 मैचेस में, नहीं तो आपको देखने को मिलता है कि ये लोग कोई ना कोई आई लीग का टाइटल जीते जरूर होते। और गोकुलम केला तो 2 बार जीत भी चुकी है, और आपके श्रीनिधि डेक्कन एफसी मेरे ख्याल से 2 या 3 बार चुकी है जीतने से। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्लब्स इसमें पूरी तरीके से फिट बैठे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी क्लब स्ट्रगल करेंगे भाई। तो एक तरीके से देखा है तो प्रमोशन भी बंद हो जाएगा उन सभी टीम्स के लिए जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, भले आपके पास कितना भी हिस्ट्री हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेबल बनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है ना, लोग पर्सनल ईगो पे ले लेते हैं। मोहम्मदान एसी में क्या हुआ है, पर्सनल ईगो पे चले गए वो। वादा करने के बाद भी उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पैसा आप दे नहीं रहे हो, पेमेंट आप प्लेयर को नहीं दे रहे हो, तो पैसा जा कहाँ रहा है, आप समझ रहे हो कहाँ जा रहा है। तो वही चीज है भाई, तो इसीलिए ये सब चीज नहीं चलेगा भाई, और ये सब चीज चलेगा तो नहीं होगा भाई। उसके बाद से देखा जाए तो सीधे आते हैं हम लोग आपके आखिरी पैरा पे। और इसमें देखा है तो आखिरी पैरा में ये कहा गया है कि आईएसएल और नेशनल टीम कंपटीशन के लिए ये प्रपोजल दिया गया है। तो इसमें एफएचडीएल नहीं है, एफएचडीएल जो कंपनी बनाना चाह रही है जिसमें क्लब्स रहेंगे, एआईएफएफ रहेगी और एफएचडीएल या फिर रिलायंस रहेगी, वो जो कंपनी रहेगी वो आपका आईएसएल और नेशनल टीम कंपटीशन ये दोनों को देखेगी भाई। ये दोनों को देखेगी, सिर्फ एफएचडीएल नहीं देखेगी। तो यहाँ पे अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्लब्स की भी रहेगी, एआईएफएफ की भी रहेगी और एफएचडीएल की भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखिए रेलीगेशन होना चाहिए, लेकिन तभी हो सकता है जब आई लीग के हालात सही हो। आई लीग के हालात कैसे सही होंगे मैं आपको बता चुका हूँ। प्रमोशन फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो है मैं जानता हूँ कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे तो आईएसएल का नाम बर्बाद होगा, और आईएसएल का नाम बर्बाद होगा तो इंडियन फुटबॉल का बर्बाद होगा, क्योंकि ये आईएसएल का टॉप टायर लीग है भाई। एक चीज और है जो कि एआईएफएफ के एक ऑफिशियल ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो भी आपका बनाया गया था जो भी आपका बनाया गया था रोड मैप, वो सब आपके देखा जाए तो एएफसी से बात करके बनाया गया था उनके हेडक्वार्टर्स में। और देखा जाए तो अब प्रमोशन और रेलीगेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब फिर से देखा जाए तो जो एमआरए रखा है एफएचडीएल ने, उसमें कहा है कि अभी वो रेलीगेशन नहीं चाहते हैं और प्रमोशन देखा जाए तो और भी ज्यादा हार्ड करना चाहते हैं। तो ये करना थोड़ा मुश्किल, अब ये काम आपकी एआईएफएफ का है। अगर ये काम भी आप नहीं कर सकते हो तो किस लिए बैठे हो भाई, बैठ के सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ खाने के लिए। तो ये काम आप कंप्लीट करिए भाई। और भाई देखिए सीधी सी बात है, आप चाहते हो प्रमोशन वगैरह हो तो सीधी सी बात है भाई, आप अगर चाहते हो तो आई लीग सही करो, नहीं तो नहीं, प्रमोशन और रेलीगेशन सही तरीके से नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। और कोई क्लब नहीं चाहेगा, कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा। एफएचडीएल तो लेट में आएगा, कोई इन्वेस्टर और क्लब नहीं चाहेगा। तो मेरा तो यही मानना है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।